हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ ऑफ वरुण्स एकेडमी। ये वरुण्स एकेडमी का वीडियो है, स्टैंडर्ड 9 का है। स्टैंडर्ड 9 में हम फिलहाल ज्योमेट्री कर रहे हैं, यानी मैथमेटिक्स 2 महाराष्ट्र बोर्ड का है। थर्ड चैप्टर शुरू है हमारा ट्रायंगल्स, जिसका मतलब होता है त्रिभुज। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं। तीसरा पार्ट है ट्रायंगल, जिसका हिंदी में अर्थ है त्रिभुज। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक मैं पढ़ाना चाहूंगी। इसमें पहले भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक्सटीरियर एंगल, ये एक जो शब्द है एक्सटीरियर एंगल, जिसको हम बहिष्कोण कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। कोई भी त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, 1, 2 और 3। ये तीनों अंदर के कोण होते हैं। और अगर हम इन्हीं भुजाओं को बड़ा करेंगे, आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा कि ये जो त्रिभुज के बाहर कोण बनते हैं, मतलब त्रिभुज के कोण से संलग्न कोण होना चाहिए। वो त्रिभुज का कोण है ये वाला, ठीक है। ये वाला आप देखिए ध्यान से, ये वाला त्रिभुज का एक कोण है। तो इस कोण से संलग्न जो दूसरा कोण होगा उसे हम त्रिभुज का बहिष्कोण या फिर एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, विच इज लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर होता है जो ट्रायंगल के किसी भी एंगल के साथ उसको। तो उस ट्रायंगल के एंगल को हम मेजर कैसे करते हैं। ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स, यानी सम दूरस्थ कोणों के बराबर होता है। देखो हम कैसे याद रखेंगे, ये वाला ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, इस एंगल को अगर हमको टोटल नापना है कि कितना डिग्री है, तो हम इस ट्रायंगल में से इसके बाजू वाले को छोड़ के बाकी दोनों को अगर प्लस करेंगे, इन दोनों को हम कहते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि समदूरस्थ कोण। इस एंगल के बाजू का जो है उसको छोड़ दो और बाकी दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो उसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यूज करके हम प्रैक्टिस से शुरू करेंगे 3.1। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 2 चीजों पे बहुत ध्यान देना है। एक तो जो एक्सटीरियर एंगल है जो हमने अभी अभी पढ़ा, और इस प्रमेय का या इस थ्योरम का हम जहां भी यूज करेंगे हम लिखेंगे थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स, और हम हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज में समदूरस्थ कोण। तो इस तरह से एक्सटीरियर एंगल और बहिष्कोण आपकी समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज जो हम यूज करेंगे वो ये कि हमने पहले भी पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल के जब 3 एंगल को हम प्लस करते हैं तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो उस हिसाब से हम प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। पहले मैं 3.1 शुरू कर रही हूँ। इसमें फर्स्ट सम जो है, इसमें आपको ऐसी एक फिगर दी है, ऐसी एक आकृति दी है। इसमें ये वाला एंगल पूछा है हमसे, एंगल ACD ये पूछा गया है, और इस ट्रायंगल में ये 70 है, ये 40 है। आप देख सकते हैं ट्रायंगल ABC का ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि बहिष्कोण है। ठीक है, तो पहले हम ऐसे लिखेंगे कि एंगल ACD इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी त्रिभुज ABC का ACD जो है वो बहिष्कोण है। तो इसका मतलब जैसे मैंने यहाँ आपको बताया है कि मेजर एंगल ACD, यानी इसका माप जो है वो कितना होगा, एंगल A प्लस एंगल B का। ठीक है, तो एंगल A आपको 70 डिग्री दिया है, एंगल B आपको 40 दिया है, दोनों को प्लस करके 110 यानी 110 अंश हो जाएगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन 2 आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं क्वेश्चन 3 पे आ रही हूँ। क्वेश्चन 2 बहुत छोटा सा है, वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन पहले क्वेश्चन 3 में कुछ अलग नहीं है। 2 भी ऐसा ही है। हमको इसमें क्वेश्चन 3 में ना 3, ये ड्राइंग आपको दी नहीं है, मैं इसको ऐसे ही बना रही हूँ। एंगल A का माप दिया है, एंगल B का और एंगल C का, मतलब किसी भी त्रिभुज, यहाँ पे मैंने इसका नाम ABC लिया है। आपकी किताब में वो त्रिभुज का नाम नहीं दिया है ना, ट्रायंगल का नेम नहीं है। यू कैन इमेजिनाइज एज लेट एंगल A इज दिस मच, B इज दिस मच एंड C इज दिस मच। ठीक है, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो। तो ये 3 आपको एंगल दिए हैं और हमसे पूछा है कि इन तीनों एंगल्स का मेजरमेंट आपको निकालना है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, प्रत्येक कोण का आपको माप निकालना है। क्या करेंगे हम तीनों एंगल A प्लस B प्लस C, मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C इज 180 डिग्री, और इसका हम यहाँ रीजन लिखेंगे। रीजन क्या आएगा, मेजर ऑफ सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये वाला हो गया A, ये वाला हो गया B और ये वाला हो गया C। मैंने तीनों को क्या किया है, प्लस कर दिया है, और प्लस करके x प्लस x प्लस x, ये 3x हो गया, -20 और -40 -60 हो गया, ये -60 उस साइड जाके +60 बन गया, 180 और 60 मिला के 240। तो 3x इज इक्वल टू 240 है, तो x इज इक्वल टू 240/3, मतलब 80 डिग्री। आपको क्या मिला, x, यानी ये पहला वाला एंगल आपको मिला है। अभी आपको B और C ये दोनों निकालना है। तो पहला जो x था वो 80 हो गया, जो B x -20 था, ये देखिए, तो वो x की जगह 80 आ जाएगा, तो 80 -20 हो जाएगा 60, और तीसरा वाला x -40 था, तो x की जगह 80 -40 यानी कि 40 डिग्री। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 3 कंप्लीट हुआ है।
अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताती हूँ, वो बहुत ही छोटा सा एकदम क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने बोला था आपको कि बीच में मैंने छोड़ा है, उसमें क्या था, ट्रायंगल PQR दिया था, P दिया था और Q, इन दोनों की मेजरमेंट आपको दी गई। ये बहुत छोटे छोटे से सम्स है, ये हो सकता है आपको सिर्फ 1 मार्क के लिए ही आए। तो इसमें P और Q दिया है और R आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में मेजर एंगल P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ हमारा रीजन क्या होगा, मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको, क्या होगा रीजन, इंग्लिश में आप लिखेंगे द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, और हिंदी में त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल, ठीक है। ये प्लस करके कितना हो रहा है आपका, 180 डिग्री हो रहा है। जब 70 प्लस 65 180 हो रहा है, तो 60 प्लस 70 प्लस 65 135 डिग्री, 135 डिग्री उस साइड जाके माइनस हो जाएगा और आपको मिलेगा 45 डिग्री। यानी ये 1 मार्क के लिए आपको किसी भी ट्रायंगल, यहाँ पे PQR दिया है, कोई भी दूसरा ट्रायंगल देंगे, उसके 2 एंगल देंगे और तीसरा पूछेंगे, तो आपको क्या करना है, दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर देना है। उसके बाद हम 3 कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कुछ ऐसा है कि स्मॉलेस्ट एंगल बोला है, मतलब जो सबसे छोटा कोण होगा, स्मॉलेस्ट एंगल जो है, जो भी उसका मेजरमेंट है, जो भी उसका माप है, जो सबसे छोटे कोण का जो माप होगा, जो बाकी के 2 एंगल्स हैं, देखिए तो कोई भी ट्रायंगल होता है तो उसमें कितने एंगल्स होते हैं, 3। तो अगर सबसे छोटा वाला x है तो उससे बड़ा वाला उसका डबल है और सबसे बड़ा वाला उसका ट्रिपल है, ट्वाइस और थ्राइस, ये वर्ड्स यूज किए गए हैं, ठीक है। देखिए वर्ड कौन सा यूज हुआ है, ट्वाइस, ट्वाइस यानी 2 टाइम्स, ठीक है। और वर्ड जो है थ्राइस, थ्राइस मतलब होता है 3 टाइम्स, मतलब 2 गुना और 3 गुना। तो सबसे छोटा वाला अगर हम x पकड़ रहे हैं तो बाकी दोनों, एक डबल होगा जो 2 टाइम्स यानी दुगुना, वो 2x होगा, और जो ट्रिपल x होगा यानी कि थ्राइस, वो 3x होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, फिर से आपको तीनों एंगल दे दिए हैं, आपसे वही पूछा है कि कोण कितने कितने अंश के हैं, यानी एंगल्स का मेजरमेंट कितना है। तो आप 1 2 3 इन तीनों को प्लस कर दोगे और लिखोगे 180, और रीजन फिर वही, ठीक है, कि ट्रायंगल के तीनों एंगल प्लस करके 180 होता है। तो ये 1x है, ये 2x और ये 3x, 1 और 2, 3 और 3 6, तो 6x इज इक्वल टू 180, x को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, आपको x मिल जाएगा 30 डिग्री। अब ये जो 30 डिग्री है ना, ये आपको ये मिला है, आपको बाकी दोनों भी तो निकालने हैं, तो यहाँ 30 आएगा, तो यहाँ 2 इंटू 30 और 3 इंटू 30 आएगा, तो 2 इंटू 30 60 डिग्री और 3 इंटू 30 90 डिग्री। यानी आपको आंसर जैसा क्वेश्चन में पूछा है वैसा लिखना पड़ेगा कि मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल आर 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, यानी कि जो दिए गए त्रिभुज के कोण कौन से हैं, 30 अंश 60 अंश और 90 अंश। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक हो रहा है। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप डायग्राम देख के पूरा सॉल्व कर सकते हो, स्टेटमेंट आपके सही होने चाहिए, ठीक है। आपका जो फिगर है, जो आकृति है, वो देख के आप सही कर सकते हो इसको। ये आपको ड्राइंग दी है पहले से और आपसे x, y और z पूछा गया है। बहुत सिंपल है, आपने पहले के स्टैंडर्ड्स में ऐसे वाले एंगल पढ़े हैं, ठीक है। ये कौन से होते थे, लीनियर पेयर एंगल्स होते थे। कौन से होते थे, लीनियर पेयर एंगल्स, यानी कि इसको हिंदी में हम कहते हैं रेखीय युगल कोण, ठीक है। हिंदी में हम कहते हैं रेखीय युगल कोण। और इसका स्पेशल क्या है कि ये दोनों प्लस करके 180 डिग्रीज होते हैं। कितने होते हैं, 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलते हैं हम, सप्लीमेंट्री एंगल्स। याद करने की कोशिश कीजिए, यानी इसको हम कहते हैं हिंदी में संपूरक कोण, ठीक है। याद होगा आपको, जब प्लस करके 90 डिग्री होता है तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते थे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कहते थे, यानी कि कोटिपूरक कोण। और जब 180 होता है तो उसको हम सप्लीमेंट्री या संपूरक कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों एंगल्स कैसे बने हुए हैं, ऐसे, तो ये भी एक ही लाइन पे बने हैं। ये दोनों एंगल्स कैसे बने हुए हैं, ऐसे, यानी ये दोनों भी एक ही लाइन पे हैं। यानी हमको पहले करना ये है कि पहले हमको y निकालना है, फिर z निकालना है, और फिर इस ट्रायंगल के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड 180 करके y और z सब्सटीट्यूट करके x निकालना है, ठीक है। तो हम उस पे आते हैं, बहुत आसान है ये, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। थोड़े से सम बड़े होंगे तो उससे डरने की जरूरत नहीं है आपको। पहले तो हमको एंगल का नाम लिखना पड़ेगा। पहले मैं y ले रही हूँ तो मैं लिखूंगी TEN, एंगल TEN प्लस एंगल NEM इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आएगा लीनियर पेयर एंगल्स, यानी कि रेखीय युगल कोण। देयरफॉर अब देखो कैसा आया, 100, बाहर वाला एंगल 100 है
प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर y इज इक्वल टू 180 माइनस 100, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 80 डिग्री। तो ये आपको एक मिल गया पहला y। उसके बाद हम आ रहे हैं z पे, तो अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, देखो EMR, TMR भी लिख सकते हो, EMR भी लिख सकते हो। मैं EMR प्लस एंगल, इसका अंदर वाला नाम EMN इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से रीजन वही आएगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर, मतलब रेखीय युगल कोण। बाहर वाला है 140 डिग्रीज प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, देयरफॉर z इज इक्वल टू 180 माइनस 140 डिग्रीज, यानी कि z इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। ये आपको मिल गया y और z। अब हम आ रहे हैं ट्रायंगल में, यानी त्रिभुज में। कौन से? ENM में। इन ट्रायंगल ENM, इस ट्रायंगल में आप देखोगे तो आपको तीनों नाम 3-3 लेटर में लिखने पड़ेंगे, खास करके ये दो तो लिखने ही पड़ेंगे पक्का, ठीक है। तो मैं इसका नाम पहले ले रही हूँ, ठीक है। तो नाम क्या था? एंगल NEM, ये वाला NEM, इसका लिखूंगी EMN प्लस इसका नाम आप एक अल्फाबेट से भी लिख सकते हो, लेकिन मैं ENM लिख रही हूँ 180 डिग्रीज। और रीजन वही आएगा कि सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल। पहला जो y था प्लस z था और प्लस x है, ये 180 डिग्रीज है। तो अब आप y की जगह क्या लिख सकते हो? 80, z की जगह लिख सकते हो 40 प्लस x इज 180 डिग्रीज। देयरफॉर ये 80 और 40 कितना हो जाएगा? 120 डिग्रीज प्लस x इज 180 डिग्रीज। देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 60 डिग्रीज। आपको आंसर हर बार लिखना याद रखिए। आंसर में आपका कुछ ऐसा आएगा कि x जो है वो 60 डिग्री आएगा, y जो है वो 80 डिग्री आएगा और z 40 डिग्री आएगा। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अब हम देखते हैं इसको। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये फिगर दिया हुआ है, आकृति दी हुई है, और इसमें दो चीजें आपको दी है। पहली तो ये कि AB और DE ये दोनों क्या है? पैरेलल है, यानी समांतर है, और AD इसकी ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल को हम हिंदी में क्या कहते थे? आपको याद होगा, तिर्यक रेखा, ठीक है। समांतर रेखाएं हैं ये दोनों, और ये तिर्यक रेखा है, यानी ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। जब ऐसा होता है, और उसके साथ साथ हमको ये दो एंगल्स के मेजरमेंट भी दिए हैं, हमसे पूछे हुए हैं दो एंगल्स हमसे पूछे हुए हैं। एंगल DRE यानी कि DRE यानी ये वाला एंगल, और दूसरा हमसे पूछा हुआ है ARE यानी ये वाला एंगल। तो दो एंगल्स आपसे पूछे हुए हैं, तो इसको पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए पहले कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। हमारे पास अगर ये एंगल होता तो हम इन दोनों को प्लस करके तीसरा निकाल देते, या फिर ये होता तो हमको ये भी मिल जाता, आसानी से मिल जाता। तो पहले हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस एंगल पे। किस पे हम कॉन्सेंट्रेट करें आपके हिसाब से? पहले इस पे, क्योंकि ये और ये पैरेलल है। तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए? आप देख सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट यानी एकांतर कोण। तो हम लिखेंगे एंगल BAD यानी ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, यहाँ पे भी कुछ नाम है, ओके, E यहाँ पर ही दिया हुआ है, हाँ। तो हमने इसका नाम BAD लिखा, तो इसका नाम भी हम ADE लिखेंगे पहले, ADE। और ये क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स यानी कि एकांतर कोण, एकांतर कोण यानी ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब कि एंगल जो BAD है इज इक्वल टू एंगल ADE। ये दोनों कितने हैं? 70 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि ये तो हमको 70 दिया है, तो ये अपने आप ही कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये अगर 70 डिग्री हो गया, तो आप थोड़ा सा ध्यान दो इसमें से कि ये अगर 70 है तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल नहीं है, ये वाला, इस पूरे ट्रायंगल का ये बहिष्कोण है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल है। तो हम लिखेंगे एंगल, हमसे जो पूछा है ARE, एंगल ARE इज एक्सटीरियर एंगल। क्या लिखेंगे हम? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल RDE, यानी कि त्रिभुज RDE का ये क्या है? बहिष्कोण है। तो इस हिसाब से जब ये दोनों एंगल प्लस करेंगे तो तीसरे के बराबर होना चाहिए, हमने फर्स्ट सम में देखा है। तो मैं इसका नाम जो है अभी RDE लिखूंगी, ठीक है। RDE प्लस एंगल DER इज इक्वल टू एंगल ARE।
ARE, इसको हम लिखते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, जो सबसे पहले हमने पढ़ा था, यानी कि त्रिभुज के समदूरस्थ कोण का प्रमेय। ठीक है, तो इस हिसाब से RDE यानी ये हो गया 70 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ARE, यानी जो मेरा पहला एंगल है एंगल ARE, ये मुझे कितना मिला 110 डिग्री। तो दो चीजें जो मुझसे पूछी थी, पहली वाली मिल गई। अब दूसरी मुझसे ये वाली चीज पूछी है आपको। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इन तीनों को प्लस करके 180 करो और ये निकालो, या फिर ये दोनों एंगल्स जो है वो कैसे हैं, लीनियर पेयर है। यानी मैं लिखूंगी एंगल ARE प्लस एंगल DRE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या आएगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर यानी रेखीय युगल कोण। तो इस हिसाब से आप ध्यान रखो नाम, रेखीय युगल कोण है हिंदी में। तो इस हिसाब से क्योंकि मेरा ये एंगल मिल चुका है ARE, कितना मिला है 110 डिग्री, प्लस एंगल DRE is equal to 180 डिग्री। Therefore angle DRE is equal to 180 minus 110 degrees, यानी कि एंगल DRE मुझे कितना मिल जाएगा 70 डिग्रीज। तो मेरे ये दोनों एंगल जो पूछे थे मुझे, वो दोनों मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से DRE और ARE हमारा मिल गया, और ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम आगे मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आप इस फिगर को देखिए ध्यान से, ये सब आप बाद में देखिए, पहले आप इस फिगर पे ध्यान दीजिए। इस फिगर में आपको ट्रायंगल ABC दिया है, एक त्रिभुज दिया है, इसमें AO और BO ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर्स हैं। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, देखिए बाइसेक्टर ये जो शब्द है इसका मतलब होता है समद्विभाजन। मतलब क्या हुआ, हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं। ठीक है, आधे आधे में बांटते हैं। कौन समद्विभाजक हम बोलते थे, एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं ना, ये वैसा है। तो यहाँ पे AO जो है ये इस पूरे एंगल A को, आप यहाँ ध्यान से देखो, पूरा एंगल A जो है इसको दो भाग में डिवाइड कर रहा है। तो मैं ये मान ले रही हूँ कि जब दो भाग में डिवाइड कर रहा है तो एक और एक भाग, दोनों भाग x x है। ये मानना आसान होता है हमारे लिए। सिमिलरली दूसरे साइड में BO जो है वो एंगल CAB या ABC का एंगल बाइसेक्टर है, यानी उसका कोण समद्विभाजक है। जब ऐसा है तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो गए बार। आप ध्यान दीजिए, ये कोण समद्विभाजक है या बाइसेक्टर है, ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, गिवन में है। और दूसरी दी हुई चीज है एंगल C जो 70 डिग्री है। दो चीजें आपको दी हैं कि AO और BO ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं, एंगल A और एंगल B के, और एंगल C की मेजरमेंट 70 डिग्री है, इतना आपको दिया हुआ है। तो पहले हमने एक चीज यूज की कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इस हिसाब से ये दोनों एंगल्स को मैंने x मान लिया। ये एंगल बाइसेक्टर है, इस हिसाब से इन दोनों एंगल्स को मैंने y मान लिया। अब मैं ध्यान दूंगी, अगर मैं पूरा एंगल A का वैल्यू निकालती हूँ, पूरा एंगल A, ठीक है, तो वो होगा एंगल CAO प्लस OAB, CAO और OAB। ठीक है, ये देखो CAO और OAB, ये क्या हो जाएगा x प्लस x 2x। ये पहली चीज लिखी हमने। दूसरी चीज, अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं CBA, ये पूरे एंगल का वैल्यू निकाल रही हूँ, पूरे एंगल का माप निकाल रही हूँ। तो CBO प्लस OBA, ध्यान दीजिए, CBO प्लस OBA यानी y प्लस y कितना हो गया 2y। तो यहाँ तक हमने क्या किया, सिर्फ 2x और 2y की वैल्यू निकाली है। उसके बाद हम इस पूरे ट्रायंगल में आते हैं, बड़े ABC ट्रायंगल में। इस बड़े ट्रायंगल में 1, 2 और 3, तीनों एंगल प्लस करके कितने होने चाहिए 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज के मापों का योग, त्रिभुज के कोणों के मापों का योगफल। तो A प्लस B प्लस C, यहाँ पे मैंने एक एक अल्फाबेट में नाम लिखा, आप लिख सकते हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। A जो है यानी CAB, वो मुझे कितना मिला है 2x, मैंने यहाँ 2x लिखा। B जो है वो मुझे मिला है 2y, यहाँ पे मैंने 2y लिखा। 2x प्लस 2y, और C कितना दिया हुआ है हमको 70, वो हमको ऑलरेडी गिवन में है, यानी दत्त है, दिया हुआ है, तो ये 70। अब 2x प्लस 2y प्लस 70 इज 180, 70 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2x प्लस 2y, ये माइनस होने के बाद कितना बचेगा 110, क्या बचा मेरे पास 110। अब देखो यहाँ पे 2 है और 110 है, सारा का सारा 2 से डिविजिबल है, यानी 2 से हम भाग दे सकते हैं इस पूरे समीकरण में। तो हम लिखेंगे, इसको 2 से भाग दिया, 2 से डिवाइड किया तो खाली x आया, इसको खाली y आया, और 110 का हाफ 55 आया। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगी डिवाइडेड बाय 2, या फिर आप लिख सकते हैं 2 से भाग देने पर। तो अब मुझे एक चीज मिली है कि x प्लस y इज इक्वल टू 55, ये एक चीज मिली है।
अब हमने ये देख लिया था कि दिया क्या था, दी क्या क्या चीजें थी कि ये और ये बाइसेक्टर है और ये 70 डिग्री है। पूछा क्या था हमको, पूछा गया था हमको ये वाला एंगल, ठीक है। अब हमसे ये वाला एंगल पूछा गया है, हम कैसे निकालेंगे? ये एंगल आप देख सकते हो इस छोटे ट्रायंगल का है, ओ ए बी का। ओ ए बी में 3 एंगल्स हैं। कौन कौन से एंगल्स हैं? एक है ए ओ बी ये वाला, एक है ओ ए बी एक्स वाला और एक है ओ बी ए वाई वाला। तो मैं ये तीनों एंगल्स को प्लस करके क्या लिखूंगी फिर से? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो मैं तीनों प्लस करके 180 लिख रही हूँ। अब देखो AOB का नाम तो AOB ही है, उसकी जगह तो कुछ और है नहीं। OAB को x और OBA को y लिख रही हूँ मैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब आप देख सकते हो कि ये मेरे पास x प्लस वाई यहाँ आया है, लेकिन मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू भी है कितनी? 55। तो मैं लिखूंगी AOB और प्लस यहाँ से 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 55 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा और AOB मिल जाएगा 125 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ये एग्जाम में आता है, ऐसे मिलते जुलते सम्स आते हैं एग्जाम में और आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। देखिए अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हो फिगर, फिर से थोड़ा थोड़ा जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, कुछ कुछ उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन नंबर 8 है, बस फिगर थोड़ी सी अलग है। मतलब थोड़ा पार्ट तो कम से कम सेम है, समझ लीजिए आप यहाँ तक का पार्ट तो सेम है। ये भी फाइंड आउट करने का मेथड सेम ही एक तरह से। उसमें हमको एक ट्रायंगल दिया था और एक एंगल दिया हुआ था। इसमें हमको 2 लाइन दी है, 2 रेखाएं दी हैं AB और CD, और ये दोनों लाइन कैसी है मालूम है? पैरेलल है, यानी समांतर है। और PQ जो है, ये PQ ये क्या है? इसकी ट्रांसवर्सल है, यानी तिर्यक रेखा। पहली चीज आप डायग्राम को या फिगर को अच्छे से समझिए कि 2 लाइन पैरेलल हैं और ये उसकी ट्रांसवर्सल है, यानी तिर्यक रेखा है, समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा। जब ऐसा होता है तो हमने, आपको याद होगा हमने कुछ एंगल्स पढ़े थे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, हाँ, यानी कि संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण, इस तरह की चीजें हमने पढ़ी थी। तो उसी को लेके हम लोग ये सम सॉल्व करेंगे। इसमें से पहली चीज तो ये दे दी कि ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है। उसके अलावा हमको दिया है कि PT जो है, अब ध्यान से देखो, PT जो है वो एंगल PBQ इसकी एंगल बाइसेक्टर है, यानी कोण समद्विभाजक है। उसी तरह QT, रे QT यानी किरण QT जो है वो एंगल PQD की एंगल बाइसेक्टर है, यानी कोण समद्विभाजक है। तो वही चीज पिछले सम में जो किया था काफी कुछ वैसा ही है। मैं ये कंसीडर करूंगी अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यानी एंगल BPT और TPQ ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि बाइसेक्टर है यानी कोण समद्विभाजक है, इसलिए दोनों को मैं x मान ले रही हूँ। उसी तरह से QT जो है वो कोण समद्विभाजक है यानी बाइसेक्टर है इसकी, तो ये दोनों y हो गए, ठीक है। यहाँ तक सेम हो गया। यहाँ मैंने बता दिया आपको कि पैरेलल लाइन है। उसके अलावा अब अगर वो पैरेलल लाइन है तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये वाला एंगल मैं इसको डार्क कर रही हूँ और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? C शेप वाले हैं। आपको अगर याद होगा मैंने आपको सिखाया था C शेप वाले एंगल्स कैसे होते हैं? इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर ये इंटीरियर एंगल्स हैं तो ऑब्वियसली दोनों को प्लस करके क्या होगा? 180 डिग्री। आपको याद होगा इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी अंतःकोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं। तो ये एंगल यानी BPQ प्लस PQT इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स है यानी अंतःकोण है। तो इन दोनों को प्लस करना है मुझे। अब अगर मैं पूरा बड़ा एंगल बोलूं BPQ तो उसमें 2x है, इसका आपको नाम यहाँ मैंने नहीं लिखा है, आपको लिखना पड़ेगा BPT प्लस TPQ, यही दोनों नाम, ठीक है। प्लस और ये दोनों नाम बाकी के PQT यानी ये वाला एंगल PQT और TQD, ये दोनों जो है प्लस करके होगा यहाँ पे। इस बड़े एंगल का नाम लिखने में 2 छोटे एंगल आएंगे और इसके नाम में भी 2 छोटे एंगल। तो x प्लस y प्लस y इज 180 डिग्री, x प्लस x 2x, y प्लस y 2y इज इक्वल टू 180। अब आप देख सकते हो वापस से 2 2 180, तीनों भी क्या होंगे? 2 से डिवाइड हो सकते हैं, यानी 2 से भाग दे सकते हैं हम। तो x प्लस y इज 90, इसका आधा, इसका आधा और इसका भी आधा। यहाँ हम रीजन लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 या फिर 2 से भाग देने पर। अब मुझे ये एक चीज मिल गई फिर से पिछले वाले के जैसे, इसको मैं डाल लूंगी नंबर 1। अब मैं इसको इस छोटे ट्रायंगल में यूज करूंगी। फिर हम आते हैं कि हमको दिया तो था लेकिन हमसे पूछा क्या था? हमसे कुछ ऐसा पूछा था, समझ लो कि हमको ये एंगल चाहिए था, PTQ वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। ये एंगल मुझे चाहिए। इसके लिए मुझे ये छोटा ट्रायंगल लेना पड़ेगा अंदर वाला, इसका नाम है TPQ या PTQ। इस छोटे ट्रायंगल की हम बात करते हैं। इसमें
तीन एंगल है, देखो टी पी क्यू प्लस पी क्यू टी प्लस पी टी क्यू, इन तीनों को प्लस करके फिर से 180 डिग्री होगा। रीजन क्या लिखेंगे हम, वही सेम, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल, तीनों को प्लस करके 180 डिग्री होगा। इसमें से पहला तो पूछा है पी टी क्यू, बाकी ये x है और ये y है, तो x प्लस वाई, तो यहाँ x प्लस वाई 180 आ रहा है, और यहाँ x प्लस वाई मेरा कितना था 90, तो मैं इस x प्लस वाई की जगह यहाँ से लिखूंगी क्या 90, और यहाँ लिखूंगी मैं फ्रॉम 1 यानी 1 से, तो पी टी क्यू प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स प्लस वाई की जगह 90 और 90 उस साइड जाके माइनस होकर पी टी क्यू मुझे मिल जाएगा 90 डिग्री। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 8। एक और जरूरी चीज, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके इस पूरे चैप्टर में से सिर्फ एक क्वेश्चन ओमिटेड है, एक क्वेश्चन रिड्यूस्ड है या एक क्वेश्चन कम किया गया है, वो है क्वेश्चन नंबर 9। हालांकि 10th क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बड़ा है, थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन 9 ही रिड्यूस किया गया है। देखिए अब हम आ रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट सम पे, यानी क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये बहुत ही घुमावदार सम है, इसके डायग्राम से आप समझने की या फिगर से सॉरी आप समझने की कोशिश कीजिए। और दूसरी चीज़ ये कि इस सम को 2-3 अलग अलग हिसाब से कर सकते हैं, 2 तरह से तो एटलीस्ट कर सकते हैं, एक्स और वाई ऐसे अज्यूम करके, लेकिन उससे वो सम बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो सिर्फ आपको एंगल के नाम समझने की जरूरत पड़ेगी, कोणों के नाम समझने की, और उसके अलावा ये सम थोड़ा सा छोटा भी होगा, ठीक है। और दूसरी चीज जो है, इस सम को कम से कम आप 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी समझ में आएगा, वीडियो को बार बार आप देखोगे तभी समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग इस फिगर पे आते हैं। इस फिगर पे हमको ऐसा दिया है कि देखो डी ई एफ ये एक ट्रायंगल है, ये इसको बाहर निकाल लिया है बड़ा सा, यहाँ से इसका एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक बनाए, यहाँ से इसका कोण समद्विभाजक बनाए, यानी ये दोनों एंगल्स बराबर बराबर हैं, ये दोनों एंगल्स बराबर बराबर है। फिलहाल सिर्फ इतना दिया है, हमको प्रूव ये करना है कि एंगल डी ई जी यानी ये वाला एंगल कौन सा, देखिए ये वाला एंगल डी ई जी जो है, मैं थोड़ा डार्कर कर रही हूँ ताकि आपकी समझ में आए, ये वाले एंगल को हमको इसका आधा प्रूव करना है। किसका? इसका। आप डायग्राम पे ध्यान दीजिए ना, अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर आपको लिखने में मुश्किल नहीं होगी। और इस पूरे सम को ना मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया है ताकि आपको आसानी हो। सबसे पहला पार्ट, आप स्टेप याद कर लेना इसका अच्छी तरह से। सबसे पहला पार्ट ये है, इसमें एक चीज दी है कि DE और FG ये दोनों पैरेलल है। अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनके 3 तरह के ट्रांसवर्सल हैं, मतलब 3 तिर्यक रेखाएं हैं। पहली है DF, दूसरी है EF और तीसरी है EG। 3 अलग अलग हैं, उन तीनों का हम यूज करेंगे 3 बार, तो इसलिए पहले ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि पार्ट में आप डिवाइड कर लो। DE और FG जो है ये दोनों पैरेलल हैं, और मैं पहली बार ट्रांसवर्सल ले रही हूँ किसको? DF को। ध्यान दीजिए आप, DF जो है वो तिर्यक रेखा है। अगर ये तिर्यक रेखा है तो ये आपका कुछ ऐसा बन रहा है, देखो ऐसा 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 Z शेप बन रहा है। Z शेप बनता है तो आप क्या बोलते हो कि ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय ऑल्टरनेट एंगल्स, यानी कि कौन से एंगल हैं ये? एकांतर कोण। मैं सिर्फ ये एंगल बोल रही हूँ, नाम आपको समझना है। EDF और DFM ये दोनों, देखो ये बड़ा वाला एंगल और ये और बड़ा वाला एंगल, मतलब एंगल EDF और DFM, ये पहला पार्ट हो गया आपका। दूसरी चीज, फिर से ये दोनों अगर पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल ले रही हूँ मैं EF को, या EM लिख सकते हो। अगर ये दोनों हैं तो आप देख सकते हैं इसका शेप कैसा आ रहा है? ऐसा ऐसा और ऐसा, यानी F शेप आ रहा है। यानी इस बार एंगल कौन से होंगे? ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल कैसे होने वाले हैं? ये पूरा और ये आधा। ध्यान दीजिए आप, ठीक है, ये पूरा और ये आधा। कैसे? DEF ये इस साइड में आ रहा है और FG के ये इस साइड में आएगा GFM। अब ध्यान से समझ लो, नाम देखो DEF और GFM, ये दूसरा पार्ट हो गया आपका। इसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण लिखेंगे। 2 पार्ट में हो गया। अब तीसरी चीज आपको थोड़ा थोड़ा घुमावदार है, अब ध्यान दो थोड़ा, कि जो GEF एंगल है, ध्यान से देखो GEF, ये जो है छोटा एंगल है ना ये वाला, ये GEF एंगल जो है ये इस पूरे बड़े का आधा है। हम देख रहे हैं ना कि ये दोनों ये एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, तो ये इसका आधा है। ये छोटा सा एंगल GEF, ये हाफ है किसका? DEF का। जैसे आप देखो ध्यान से कि ये वाला एंगल जो है, क्योंकि ये पूरा एंगल इससे बराबर था, तो इसका आधा एंगल इसका आधा हो जाएगा, यानी एंगल GEF जो है वो एंगल GFM का आधा हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो GEF जो है वो DFM से आधा है। कैसे? DF
अगर ये वाला एंगल इस पूरे का आधा है तो वैसे ही ये वाला एंगल किसका आधा है, DFM का आधा है। उसके अलावा आप देखोगे ध्यान से कि GEF और DEG इक्वल है। क्यों है ऐसा कि कौन सा GEF, ध्यान से देखिए GEF और कौन सा एंगल है DEG, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो ये एंगल अगर इसका आधा हुआ तो ऑब्वियसली इसका भी आधा हो जाएगा। ये छोटा सा एंगल अगर DEF का आधा है तो पूरा DEF किसके बराबर था, GFM के बराबर था, तो वो इसका भी आधा हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम लोग अभी देखा कि ये पूरा एंगल जो है वो इसके बराबर था, तो अगर ये वाला इसका आधा है तो ऑब्वियसली इसका भी आधा होगा। तो ये बहुत शॉर्ट में मैंने बताया है आपको कि DEG ये वाला एंगल क्योंकि वो पूरे इसका आधा है तो DEG जो है वो EDF का भी आधा होगा। तो ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट है वो छोटा सा है एक्चुअली। दूसरे पार्ट पे मैंने आपको बताया पहली बार दोनों पैरेलल है और मैंने इसको ट्रांसवर्सल लिया DF को, दूसरी बार इसको लिया, अब तीसरी बार मैं इसको लूंगी EG को। EG अगर ट्रांसवर्सल होगी तो देखो कैसा बन रहा है, ऐसा ऐसा और ऐसा, फिर से ऑल्टरनेट एंगल से। ऑल्टरनेट एंगल में इस बार बन रहा है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ऐसे ऐसे और ऐसे Z शेप। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बन रहा है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया ऑल्टरनेट एंगल की वजह से। लेकिन ये एंगल तो पहले से इससे कॉन्ग्रुएंट है ना, ये दोनों इक्वल है। तो जब ये वाला इससे भी कॉन्ग्रुएंट है और ये वाला इससे भी कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स जो हैं वो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इस ट्रायंगल में आप देखो ध्यान से, ये दोनों एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये साइड कौन सी, EF और FG, ये दोनों इक्वल हो जाएगी। उसका रीजन क्या आएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ट्विस्टेड है, सम बहुत लेंदी है, बट अगर आप ऐसे छोटे एंगल का नाम लेके करोगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप इसको x और y कंसीडर करके भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रैक्टिस सेट 3.1 जो है ट्रायंगल लेसन का 9 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स 2 का हमने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया। थैंक यू।